वेलकम बैक। मैं लव के सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी जो है अब जो जो वीडियो है वो आपकी है हिंदी पेडागोजिस की। इसमें हम बात करेंगे आपके जो 2012 में जो आपका क्वेश्चन पेपर था, मतलब जो आपका सीटेट हुआ था नवंबर में, जहाँ तक मुझे याद है। उसमें जो क्वेश्चन आए थे हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। अब सीटेट आने वाला है, जो आपके सीटेट होते हैं उन सभी में क्या होता है, उनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन पेपर जो है क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली, वो रिपीट हो जाते हैं बहुत से क्वेश्चन। तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो हम उन्हीं क्वेश्चन जो है अलग से क्वेश्चन नहीं ला रहे, आपको जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर रहे हैं। और जो इन वीडियोज़ में मैं आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि जो वीडियो है वो लंबी हो जाती है। 15 क्वेश्चनों में 20 या 25 मिनट की बन जाती है। इसके साथ आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये आपकी हिंदी पेडागोजी की जो है क्लास है। और इससे पहले यदि आपने वीडियोस नहीं देखी हिंदी पेडागोजिस की या और भी आपके पेडागोजिस के जो सब्जेक्ट हैं या चाइल्ड डेवलपमेंट है, उनकी जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उन वीडियोस को देखें, आपको उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आपका, भाषा स्वयं में संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, या फिर एक विषय मात्र है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, संप्रेषण एक एक मतलब संप्रेषण जो है, एक संप्रेषण का एकमात्र साधन क्या है, आपका भाषा है, ठीक है। चाहे वो भाषा वो आपकी लिखित हो या आपकी मुंह से बोल कर ना वर्बली हो, ओरल हो या फिर आपकी रिटर्न हो, भाषा तो भाषा होती है, ठीक है। तो ये एकमात्र साधन है आपका संप्रेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा का प्रयोग केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, वो केवल परीक्षाओं में होता है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। आपको देखो भाषा के जो बारे में, ठीक है ना, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जो भाषा क्या है, आपको पता होगा, भाव विचारों और अनुभवों को व्यक्त करती है हमारी जो भाषा है। भाषा के कुछ कार्य भी दिए गए हैं, मतलब कार्य होते हैं, दिए नहीं गए होते हैं। पहला जैसे कि आपका जो भाषा का पहला कारक है संप्रेषण, आप कम्युनिकेशन में करते हो, ठीक है ना, यूज़ करते हो भाषा को, आप डेली लाइफ में भाषा को यूज़ करते हो, ठीक है, ये कार्य हैं। और विचारों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम भी आपका भाषा ही है। इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे भाषा सामाजिक प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप यदि बाहर जाते हो, किसी से इंटरेक्ट करते हो बाहर जाके, तो आप भाषा का प्रयोग ही करते हो। अब भाषा आपने देखा होगा, भाषा जो है आपकी होता है भाषा का अर्जन और भाषा का अधिगम। अधिगम में आपको यूज़ मतलब अधिगम आप सीखते हो, है ना, आपको उसमें मेहनत करनी पड़ती है। और जो अर्जन होता है वो आप खुद ही सीख जाते हो अपने पेरेंट्स से ना, या फिर जिस माहौल में आप पढ़ रहे हो वहाँ से आप शब्द खुद ही सीख जाते हो, किसी भी भाषा के जिसमें आप जैसे एनवायरनमेंट में आप रहते हो। तो यहाँ पर जो आपका जो भाषा जो अर्जन है वो खुद ही हो जाता है, ठीक है ना। एक ये क्या है, ये अर्जित संपत्ति है, आप ऐसा मान के चलिए कि आप किससे अर्जित कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से अर्जित कर रहे हो, जो ये अर्जन है भाषा का। और जो आपका जो भाषा होती है आप कैसे सीखते हो, वो अनुकरण करके सीखते हो। यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होनी चाहिए भाषा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का, देखो लक्ष्य भाषा नहीं होनी चाहिए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराएं। अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध नहीं करा सकते, आप चाहकर भी नहीं करा सकते, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही ठीक होगा यहाँ पर, क्योंकि हमें भाषा का समृद्ध परिवेश बच्चे को उपलब्ध कराना, जिसमें बच्चा भाषा से के जो शब्द है ना, कोई भी वर्ड हो सकता है, मम्मी पापा या कुछ भी वर्ड हो सकता है, वो बहुत सारे वर्डों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सीख सके। और अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चा सबसे ज़्यादा भाषा के जो शब्दों को है उनको पकड़ता है, कि बड़ा व्यक्ति जो मेरे से जो बड़ा है वो क्या शब्द बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, किस कंडीशन में शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना। तो उन्हीं शब्दों को अडेप्ट कर लेता है उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। अब भाषा को सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है, बच्चों को समृद्ध भाषिक उद्देश्य क्या है। पहला, अपनी बात कहना सीखना, ठीक है। दूसरों की बात समझना, ये भी ठीक है, सिखाने और सिखाने का उद्देश्य से पूछा है। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, या फिर विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। देखो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है ना यहाँ पर ऑप्शन आपका वो फोर्थ है। इस फोर्थ ऑप्शन में आपका सभी ऑप्शन आ जाते हैं। पहला भी अपनी बात कहना भी हो गया इसमें, दूसरे की बात समझना भी हो गया, और अपनी बात के मतलब प्रतिपुष्ट मतलब फीडबैक में बताना, ये भी हो गया। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है इन तीन के कंपैरिजन में। ये भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें सभी ऑप्शंस को ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अब एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक हो सकती है, नहीं।
भाषा का आकलन हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, या फिर भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। देखो, कठोर रवैया आप नहीं अपनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। सेकंड ऑप्शन भी आपका इतना बेस्ट नहीं है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, आप जितने बोलने का मौका दोगे ना, उतना बच्चा अपनी अभिव्यक्ति कर पाएगा। वो रटे रटाए शब्द नहीं बोलेगा जो आपने क्लास में उसे सिखाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। और जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना कि बच्चे ने कि भाषा पर कितनी अच्छी पकड़ है, वो होता है कि बच्चे की खुद की अभिव्यक्ति हो। बच्चे ने कुछ घटना देखी कि आज उसने आते वक्त क्या देखा, कोई घटना, कोई नई कंडीशन देखी, कुछ ऐसा देखा उसने बाहर रोड पर या अपने घर आसपास, घर के आसपास, उसको वो अभिव्यक्त कर पाए, ठीक है ना, अपने शब्दों में। रटाए 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 शब्द नहीं, अपने शब्दों में। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। बच्चे सवालों के बंदे बधाएं जवाब दे गलत। बंदे बधाएं मतलब जो टीचर ने बता रहा है, सब बच्चा उन्हीं 4-5 शब्दों को जो उसे रटे हुए हैं उन्हीं का प्रयोग कर रहा है बार बार, ठीक है। तो वो इतना अच्छा नहीं है। दूसरा, संस्कृतिनिष्ठ भाषा में ही जवाब दे। संस्कृतिनिष्ठ मतलब जिसमें संस्कृति से संबंधित सवाल मतलब वर्डों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन है आपका, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, गलत। और फोर्थ ऑप्शन आपका, बच्चों से स्वतः अर्जित भाषा का ज्ञान बांटने की अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पर तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत है। यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक है। टीचर बच्चों से ये उम्मीद करता है कि कोई भी टीचर कि बच्चे अपनी अभिव्यक्ति दें, ठीक है ना, अपनी जो अभिव्यक्ति दे, अपने विचार सामने रखें, चर्चा हो, चाहे हो डिस्कशन हो, कुछ भी हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों पर पकड़ बना सके और अपने आप को अभिव्यक्त करना सीख सके, सिर्फ टीचर के सामने नहीं और सभी के सामने भी। और जब वो ऐसा करेगा तो जो उसके विचार हैं, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है, वो टीचर को भी बता पाएगा। मतलब यह है कि वो जो अपनी इन्फॉर्मेशन है या जो बच्चे की समझ है वो दूसरों को भी बता पाएगा। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, मतलब संदर्भ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि संदर्भ के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है। केवल वस्तुनिष्ठ के थ्रू नहीं देखेंगे हम भाषा के व्याकरण की समझ को, ना ही केवल लघु उत्तरों के थ्रू देखेंगे। देखो, जो आपका बी ऑप्शन है ना, वस्तुनिष्ठ, इसके थ्रू तो आप जा ही नहीं सकते कि भाषा में व्याकरण की समझ कितनी है बच्चों को। और निबंधात्मक के थ्रू भी आप कर सकते हो, लेकिन उससे अच्छा आपका संदर्भ के अकॉर्डिंग, है ना। निबंध के थ्रू तो बच्चा कर लेगा, लेकिन उससे अच्छा होता है आपका संदर्भ। के संदर्भ में बच्चा वह बोल रहा है, मतलब वह है, यह है, वह, मतलब जो आपके जो वर्ड होते हैं इनका सही से उपयोग कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। क्रिया विशेषण हो गया, है ना, या आपके सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गई, इनका प्रयोग किस तरीके से कर पा रहा है, आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से पता चलेगा, संदर्भ पर प्रश्नों के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, ये वर्णन करना, ये किससे संबंधित है। केवल शिक्षण पद्धति से संबंधित है, केवल साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित है, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं सिर्फ कि भाषा के आकलन करेंगे हम इससे तो सिर्फ, ठीक है ना। या फिर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, ये आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। आपका जो और ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। देखो, बहुसांस्कृतिक, अलग अलग संस्कृति के लोग आते हैं ना, मतलब कोई किसी कैटेगरी का है, मतलब कैटेगरी मतलब कोई किसी समाज से आता है, मतलब आप ये मान लीजिए कोई अलग जाति का है, कोई अलग समाज से आता है, ठीक है ना। ये सांस्कृतिक, कोई इसमें अलग तरीके से किसी समाज में अलग संस्कृति से खाते हैं, कोई संस्कृति किसी तरीके से खाना खाती है, कोई किसी के जो रीति रिवाज है वो अलग है। भाषा अलग अलग भाषा के बोलते हैं, जब संस्कृति अलग है तो भाषा भी अलग बोलेंगी। तो कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, कि बच्चे जो मातृभाषा का प्रयोग करते हैं वो हम नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन आपका, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है फर्स्ट और सेकंड कंपैरिजन में, क्योंकि बच्चे की जो मातृभाषा, आप उसको सम्मान दोगे कि हाँ भाई आप अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हो, ऐसी नहीं है बात, है ना, आप बोल सकते हो। लेकिन जो मानक भाषा है जो सभी को समझ आए, है ना, उसका प्रयोग, उस पर भी आपको ध्यान देना, उस भाषा से भी आपको बच्चे को परिचय कराना, ताकि बच्चा आगे चल के कहीं भी बाहर जाए तो ऐसी भाषा का प्रयोग करे जिससे उसको फ़ायदा हो, ठीक है ना, अपने आप की जो अभिव्यक्ति है वो दूसरे के सामने रख सके। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर होगा। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, गलत।
तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है औरों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है आपको बताना है। भाषा शिक्षण का, भाषण मतलब भाषा पढ़ाने का। भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, गलत। हम बच्चे को व्याकरण पढ़ाते ही नहीं है प्राइमरी लेवल पर। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनात्मक प्रयोग करना, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि व्यक्ति की विभिन्नता के अकॉर्डिंग बच्चा सबके निजी अनुभव होंगे और उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा सृजनशील बन सकता है या सृजनात्मक भाषा का प्रयोग, सृजनात्मक तरीके से भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेटर है फर्स्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन आपका भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करें। भाई देखो, त्रुटि होती है तभी तो आपको पता चलेगा कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, किस तरीके से समझ रहा है उसके, वो है ना, गलती होती है, हर बच्चा गलती करता है। और फोर्थ ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित नहीं करोगे, प्रोत्साहित करने का मतलब प्रोत्साहित करोगे आप, तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वही ठीक है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है, किससे संभव है और ये क्यों बनाता है? आपको पता होगा जो पोर्टफोलियो आपका वो टीचर बनाता है, और लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, उत्तर पुस्तिका है, ये ऑप्शन आपके नहीं होंगे यहाँ पर। जो पोर्टफोलियो बस ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ्य मतलब भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र साधन है या फिर अभ्यास परक ही होनी चाहिए कि इनसे सिर्फ आप अभ्यास कर सकते हो? तो जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं साधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। बच्चों के आकलन का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा? प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बेटर है और कंपैरिजन में, क्योंकि प्रश्न का उत्तर देना, प्रश्न पूछना तो उत्तर देगा, इसमें सामने का लिखित परीक्षा, पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया देना कि उसने क्या पढ़ा उस पर क्या प्रतिक्रिया देगा, क्या ना लिखी हुई है उसी को तो पढ़ रहा है वो, और उस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, ये भी इसमें आ गया। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, और भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है आपको वो बताना है। पहला पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण है, गलत। भाषा का शिक्षक महत्वपूर्ण है, गलत। और भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ये थर्ड ऑप्शन आपका ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में आपका यहाँ पर गलत होगा। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती है? साधक है, बाधक है, त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। तो देखो, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, सिर्फ ये कहना गलत है। त्रुटियों को बढ़ावा देती है, ये कहना भी गलत है। और बाधक है, ये कहना भी गलत है, ठीक है ना। पत्र पत्रिकाएं जो होती है उन्हें बच्चे भी पढ़ सकते हैं। त्रुटियाँ बढ़ती नहीं है, कम भी होती है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हर बार बढ़े, तो यहाँ पर कम कम भी होती है और नई भी होती है। और बाधक है, ये मतलब बाधक तो है ही, तो ये ऑप्शन तो आपको गलत है। फर्स्ट ऑप्शन बचा रहा आपका यहाँ पर बस, वो जो कि आपका सही है। तो आज एक बार फिर हमने आपके जो है हिंदी पेडागोजीज के 15 क्वेश्चन करे हैं। ये आपका जो सेट है वो आपका नवंबर जो 2012 में जो आपका क्वेश्चन पेपर था सीटेट का, उससे लिए गए। इसी सेट के मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड कर रखी है। 2011 का भी मैंने क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रखा है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप और भी जो पेडागोजीज के जो सब्जेक्ट हैं, या फिर जो आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट है CDP, उनके क्वेश्चंस भी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।